मैं परिस्थिति की बात कह रहा था, जिनमें से एक परिस्थिति मैंने बताई, और बहुत मूल्यां बाबा की इस पर चली हुई कि परिस्थिति को स्वस्थिति से जीतो। तो परिस्थितियां हमारे सामने बहुत आएंगी, लेकिन परिस्थिति को स्वस्थिति से जीते कैसे? उस समय हमारी स्वस्थिति ही जो है वो डामाडोल हो जाती है, परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, वो हमको प्रभावित कर देती है। तो क्या कारण है कि परिस्थिति जब विकराल आती है उस समय हमारी स्वस्थिति टिकती नहीं? अब जैसे वर्षा ऋतु आई, ये परिस्थिति है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वर्षा जो है, मौसम है, वो तो आएगी सो आएगी। जुलाई एंड अगस्त का रेनी सीजन, इन महीनों में वर्षा तो होती है, कभी नहीं होती, तो इट इज एन एक्सेप्शन टू द रूल। लेकिन नियम तो यही है अभी तक जो चला आ रहा है कि भाई ये मानसून विंड आती हैं और इन दिनों में वर्षा होती है, ये परिस्थिति आएगी। तो आप क्या इलाज करते हैं उसका? छाते का इंतजाम करते हैं, रेन कोट का इंतजाम करते हैं, देखते हैं हमारी छत कहीं से लीक तो नहीं करती। अगर कहीं आपको जाना है, आना है, उसके लिए आप उपाय कर लेते हैं कैसे जाना आना है। तो परिस्थिति का पता है हमें। अगर हमारे पास ना तो छाता का इंतजाम हमने किया होगा, ना हमने रेन कोट का इंतजाम किया होगा, ना किसी और प्रकार का जो चाहिए हमें हमने इंतजाम किया होगा, तो फिर वो परिस्थिति हमें प्रभावित करेगी, हमारी स्थिति भी डामाडोल होगी। हमने जहां से जाना है आबू रोड या यहाँ से जाना है बस स्टॉप पर बस लेने के लिए, ना हमारे पास रेन कोट है, ना हमारे पास छाता है, बड़े जोर का मूसलाधार बारिश हो रही है, तो हमारी गत बनेगी अच्छी तरह से। रास्ते में हम बिल्कुल भीग जाएंगे, अच्छी तरह से तरबतर हो जाएंगे। और उसके बाद जब कपकपी होगी या ठंडी हमारे अंदर घुस जाएगी या जुकाम खांसी या जो कुछ भी होगा सो होगा, परिस्थिति हमारे शरीर को प्रभावित कर देगी, क्योंकि हमने इंतजाम नहीं किया। तो अगर हम इंतजार करते रहें कि रेनी सीजन आएगा तब करेंगे, इंतजाम ना करें, बाबा ने अव्यक्त वाणियों में क्या कहा हुआ है कि इंतजार न करो, इंतजाम करो। वो इंतजाम करो। उस परिस्थितियों के लिए बाबा ने बता दिया कौन कौन सी परिस्थितियां आएंगी। आप सारी मुरलियां पढ़ के देख लें, कोई परिस्थिति उसमें से रह गई हो जो बाबा की मुरलियों में ना आई हो और आपके जीवन में आ गई हो, तो आप हमें बताएं कि जगदीश भाई मेरे जीवन में ये परिस्थिति आ गई। बाबा ने इस परिस्थिति का तो कभी वर्णन किया नहीं। बाबा ने सब परिस्थितियों का वर्णन पहले से कर दिया। जैसे किसी को बताया जाए सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, बहार भी आती है, खिजां भी आती है, ऑटम भी आता है, स्प्रिंग भी आता है, रेनी सीजन भी आता है, किसी को पहले से बता दिया है कि भाई सीजन्स का साइकिल इस प्रकार से चलता है, ऐसे परिस्थितियां आएंगी। आप सर्दी का पहले से इंतजाम कर लो, सर्दी आएगी, ऐसा ना हो उस वक्त दांत तुम्हारे छटछट करते रहे, पहले से उसका प्रबंध कर लो। तो ये जब किसी को मालूम हो और फिर अगर वो इंतजाम ना करे, इंतजार करता रहे कि जब सर्दी आएगी तब देखी जाएगी। जब जैसे वो फौजों के लिए बताते हैं, उन्होंने कहा कि दुश्मन की फौजें वहां तक आ गई, तो कहते हैं आने दो, अभी तो बहुत दूर है। नतीजा उसका क्या हुआ? और कबूतर देखता है कि बिल्ली आ रही है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है कि मेरी तरफ नहीं आ रही, और कबूतर वो बिल्ली आके पकड़ लेती है गर्दन उसकी। फिर उसको पता पड़ता है, जब गर्दन उसके मुंह में होती है तब पता पड़ता है कि अरे वो तो आ गई। उस वक्त क्या होगा? पहले से इंतजाम नहीं करता, इंतजार करता रहता है, आने दो अभी। ऐसा ही हम करते हैं कई दफा। तो बाबा ने सब परिस्थितियां बताई हुई हैं, उन परिस्थितियों के लिए जो इंतजाम करना चाहिए वो भी बताया हुआ है। अब वो इंतजाम हम ना करें तो उसका नतीजा क्या होगा? वो प्रभावित करेंगी, स्वस्थिति हमारी डगमग हो जाएगी, हम अपना अचल अडोल अवस्था में रह नहीं सकेंगे। नतीजा ये होगा कि विचलित हो जाएंगे। तो परिस्थितियों का पहले से इंतजाम करो। ये जो मुरलियां हैं बाबा की, जिसके लिए मैंने कहा कि उनको पढ़ने का एक दृष्टिकोण तो ये रखो कि इससे हमारा कौन सा पुराना संस्कार खत्म होता है, ये हमारे अंतर में क्या परिवर्तन ला रही है, उनको परिवर्तन का तरीका समझो। दूसरा उसमें ये देखो कि कौन सी परिस्थिति के लिए क्या इंतजाम बता रहे हैं बाबा। जब आप मुरली पढ़ते हो तो उसमें ये देखो कि बाबा ने ये जो बताया है ये किस परिस्थिति का इंतजाम करने के लिए बताया है। अब आपको कोई फंक्शन करना है, आपको कनात से नाने मंगवाने हैं, बिजली का इंतजाम करना है, चेयर्स की वो करना है, कार्ड छपवाने हैं, आप इंतजाम करते हैं ना। सब इंतजाम ना करें फिर आपस में खामखा की बात होती है कि इतना खर्च हुआ, रिजल्ट नहीं निकला, ये चीज रह गई, वो चीज नहीं की, नतीजा क्या होता है? असफलता सामने आती है, फिर मनुष्य में टेंशन पैदा होती है, फेलियर आता है, सक्सेस नहीं होती। तो इंतजाम करना पड़ता है, उस परिस्थिति का अंदाजा लगा के, सारा चित्रण लगा के कि ये समझ लो कि ये ऐसी परिस्थिति आएगी और उस परिस्थिति में हमें पहले से क्या इंतजाम करके रखना चाहिए। आपने मेला कर लिया, वर्षा ऋतु में मेला कर लिया, बारिश, वो तो मिट्टी के बने हुए हैं सब, वहां पर वो
मिट्टी के माधो बन जाएंगे, सब वहीं के वहीं ढेर हो जाएंगे, तो क्या फायदा होगा, सब खराब हो गया। थोड़ा सा इंतजाम आपने नहीं किया कि उनको रेन प्रूफ दे देते, ये मिट्टी की चीज है, अगर वर्षा हो गई, जैसे कि मौसम भी है, परिस्थिति साफ दिखाई दे रही है, तो हमें इंतजाम करना चाहिए। तो परिस्थिति और स्वस्थिति की जो आपस में बात हमेशा बाबा सुनाते हैं मूल्यों में, उसके बीच का गैप कैसे पूरा हो, उसके बीच के गैप की जरूरत यह है कि जो समझदार लोग होते हैं वो पहले प्लान करते, योजना बनाते, इंतजाम करते कि इसके लिए मुझे क्या करना है। उसके लिए स्टडी करो, होम टास्क ये करो, मुरली पढ़ के उसका अध्ययन करके ये सोचो कि ये परिस्थिति एक दिन मेरे पास भी आएगी। अब मेरा शरीर तंदुरुस्त है, मैं ठीक हूं, आई एम ए हेल्दी पर्सन, आई एम यंग, टुमारो ट्रबल में कम। भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा तो है नहीं जिसको शरीर का रोग होगा नहीं, कोई दुर्घटना घटेगी नहीं, या बुढ़ापा आएगा नहीं, कोई दांत दर्द करेगा नहीं, सिर दर्द करेगा नहीं, या कोई अपाचन या सपाचन होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो शरीर को खटखट होगी जरूर। ये कलयुगी संसार है, अंतिम हमारा जन्म का ये शरीर है, तो ये कोई ऐसी परिस्थिति आएगी जब कोई चीज होगी। अब उसके लिए बाबा ने क्या कहा हुआ है कि जब रोग आए तो क्या करो, उसकी पहले से क्या तैयारी करो, ताकि उस समय भी मेरा योग ना टूटे, मेरी स्थिति अचल रहे। आना तो है एक दिन जरूर, तो मैं कैसे अशरीरी हो जाऊं। और वो बाबा ने रोग की जो परिस्थिति है, या बुढ़ापे की जो परिस्थिति है, या जो शरीर की कमजोरी की, या और शरीर से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, बाबा कहता है ये तन भी आपको खिटखिट करेगा, मन भी तूफानी बनेगा, संबंधी भी आपके रास्ते में विघ्न डालेंगे, ये सब सारा संसार उथल पथल खाएगा, ये सब परिस्थितियां आएंगी। ये सारी परिस्थितियां बताई हुई हैं, उन परिस्थितियों के लिए इलाज भी बताया हुआ है। जैसे कोई डॉक्टरी पढ़ाता है, बीमारी का कारण और उसका निवारण सारा बताता है। ये उस रोग है, रोग के चिन्ह है, ये रोग का निदान है, ये करो। तो बाबा ने एक परम वैद्य की तरह से ये सारा हमें स्पष्ट बताया हुआ है। तो आप ये सोचो कि आज तो हम ठीक ठाक हैं, कल ऐसा होगा। बाबा ने कहा निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। आज तो हमारी कोई निंदा कर नहीं रहा, सब कहते हैं ये तो बहुत अच्छा भाई है, लेकिन कल ऐसी परिस्थिति आएगी, आपकी निंदा करने वाले आएंगे। जो महिमा करते हैं वो भी आपकी निंदा करेंगे, और वो निंदा ऐसी करेंगे जिसका कोई बेसिस भी नहीं होगा, झूठा इल्जाम और झूठ लगाकर आपकी निंदा होगी। और जिनको आप स्नेह करते हैं, जिनसे आप आशा करते हैं, जिनके ऊपर आपके एहसान है, जिनको आपके खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए, वो लोग भी आपकी निंदा करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उनको कैसे मित्र समझेंगे? उस समय तो मित्र समझेंगे नहीं, गुस्सा आएगा आपको। आप कहेंगे अरे ये आदमी बोलता है, इसको मैंने ही सबका कोर्स कराया था, फिर मैंने इसको मधुबन ले गया था, फिर दादी दीदी से परिचय भी इसका मैंने कराया था, बाबा से मिलाने का इसका मैंने निमित्त बनाया था, और ये इसको कई प्रॉब्लम लाइफ में आई, मैंने इसको हेल्प की थी। ये वो सब आपके सामने राम कहानी आएगी। और फिर आप कहेंगे आज ये मेरी निंदा करता है और इसकी कोई बुनियाद नहीं, बेसलेस इल्जाम लगाता है मेरे ऊपर, और मैं बताता हूं तो समझता नहीं है। फिर आपको वो मित्र नहीं दिखाई देगा, दुश्मन दिखाई देगा। घृणा पैदा होगी, द्वेष पैदा होगा, क्रोध आएगा मन में, बेचैनी, टेंशन आएगा, तो वो परिस्थिति आएगी। उस परिस्थिति के लिए बाबा ने क्या बताया हुआ है? क्या करो? पहले से आप अपने में वो शक्ति भरो, जिससे कि कोई ऐसी परिस्थिति आए तो हम अंगद की तरह से हों, हमारे पांव माया ना हिला सके। तो ये इस ढंग से मुरली को समझने की कोशिश करो कि किस परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति कैसे बनी रहे। ऐसे ही सिर्फ उसको ना पढ़ डालो, जैसे वो अफगानिस्तान की लड़ाई हुई, इतिहास में हमने पढ़ लिया, पानीपत की लड़ाई हुई, तो क्या हमने थोड़ी करना है? हमने ना तो फौज में भर्ती होना है, ना कोई लड़ाई का, हमने तो सिर्फ पढ़ के इम्तिहान में उसका वर्णन लिख के आना है, बस ना। वो जो हम पढ़ाई पढ़ते हैं स्कूल में, इतिहास हमने पढ़ लिया, वो इतिहास तो यहाँ तक है कि मार्क्स लेने हैं, बस छुट्टी हुई। हमने जो अपना काम करना है अपने घर में, मास्टर जी अपने घर में। लेकिन ये तो हमारे काम की चीजें हैं, ये तो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। ये कोई पानीपत की लड़ाई की तरह से नहीं है। कोई पानीपत का भाई बैठा हो तो बुरा ना मना जाए कि भाई पानीपत की लड़ाई की सिर्फ बात कहते हैं। लड़ाइयां तो भारतवर्ष में कई हुई, कुरुक्षेत्र की भी हुई और भी हुई। लेकिन कहने का भाव ये है कि ये सब परिस्थितियां सामने आएंगी, उन परिस्थितियों के लिए हमारी स्वस्थिति कैसे बनी रहे, ये हमें सोचने का है। फिर एक अंतिम बात बता के इस विषय को समाप्त करता हूं। आज हमें दूसरा विषय लेना था, इसको यही विराम देता हूं।
जी है? हाँ, वही आपको बताया है कि वो परिस्थितियों की बाबा ने वो सारा वाणियों में दिया हुआ है। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसका उसमें ना दिया हुआ हो। यही मैं आपको कह रहा था। अब एक एक परिस्थिति को मैं लेने लगूं वो तो फिर आप काफी महीना डेढ़ महीना यहाँ कम से कम रहें तब कुछ बात चले, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत आएंगी फिर भी रह जाएंगी, लेकिन अगर मोटे मोटे रूप से मुख्य रूप से ली जाएं तो भी काफी परिस्थितियां हैं। बाबा की मुरलियां और किस बात पर है? इसी बात पर तो है। तो मैं ये कह रहा था कि इस विषय को समाप्त करने से पहले एक बात और ये बता देता हूँ कि सबसे परिवर्तन उसका रुक जाता है अधिक जो जिसका सीखना बंद हो जाता है, जो ये समझ लेता है कि मैं सीख चुका हूँ, मैं तो जानता हूँ। ये बात तो मैंने मुरली में पढ़ी थी। कोई और बात बताओ। जिसका ये एटीट्यूड हो जाता है वो आगे नहीं बढ़ सकता। अगर उसका कोई बड़ा भाई कोई बड़ी बहन अपने अनुभव के आधार पर उसको कोई चीज समझाएं, वो कहेंगे ये क्या नई बात बता रहे हैं, ये तो मुझे मालूम है, तो समझो कि उसका परिवर्तन समाप्त, वो सीख नहीं सकता, वो बुढ़ा हो गया। जैसे बुढ़ा आदमी बदल नहीं सकता, बुढ़े तो होते पढ़ नहीं सकते, उनको राम राम कितना भी बोलते रहो वो नहीं बोल सकते। इसी तरीके से वो व्यक्ति भी ज्ञान की दृष्टि से बुढ़ा हो गया समझो, जो ये समझता है अब अभिमान में आ गया है, समझता है कि मुझे तो सब कुछ मालूम है, कोई बड़ों की बात भी नहीं सुनता, कोई अच्छे अपने क्लास के टीचर की, दादी जी की, कोई अपने बहन भाई की, जो शुभ चिंतक होकर उसको कोई बताते हैं अरे भैया ये बात ठीक नहीं है, ऐसा मत करो, किसी की भी मानता नहीं है, उसकी गिरावट शुरू हो। इसके बाद समझो जो बड़ों की दृष्टि से गिर गया वो गिर गया, उसको फिर कोई पकड़ नहीं सकता, कोई थाम नहीं सकता। ये मैं आपको जीवन का अनुभव बता रहा हूं। इसलिए भैया कम से कम जो हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे बड़े हैं, जिन्होंने जीवन में अनुभव किए हैं, जिनका हमसे कोई स्वार्थ नहीं, कोई हमसे दुश्मनी नहीं, हमारा भला चाहते हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, इस ख्याल से हमें आशीर्वाद देते हैं, ये उनका आशीर्वाद है जो हमें अच्छी शिक्षा देते हैं। उस अच्छी शिक्षा को स्वीकार करो, बजाय उसको ये कहो कि ये तो नहीं हो सकता, आपको बात का पता नहीं, आपको क्या मालूम, या मेरे में ये कमजोरी है मैं तो ठीक हो नहीं सकता। चाहे अपनी कमजोरी बताओ, चाहे परिस्थिति बताओ, चाहे कुछ भी बताओ, बल्कि ये कहो कि आपने हमारे ऊपर कृपा की, जो हमें रास्ते पर लगाया, हमें गाइड किया, हमें अच्छी बात बताई, और पूरी कोशिश करो उसको अपने जीवन में लाने की। ट्राई योर बेस्ट। तो उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनकी शुभ भावना से, शुभकामना से आप देखेंगे कि जो आपके मन में कमजोरी आ गई थी, जिसमें हीन भाव आ गया था, आपको बल्कि बल आएगा अंदर से, आप फिर चलने लग पड़ेंगे। तो जिसमें ये भाव आ जाता है कि मैं तो इतना पुराना हूं, मेरे को क्या बताएंगे, मुझे तो सब मालूम है, तो उसकी जो सीखने की कला परिवर्तन की कला है। बिना सीखने के परिवर्तन नहीं हो सकता। As long as we learn, we change. If we cease to learn, we cease to change. अगर हमने सीखना छोड़ दिया, हमारे परिवर्तन की कला खत्म हो गई। ये सीखना क्या है? यही परिवर्तन सीखना है, जो हम कहते हैं ज्ञान लेना है, सीखना है। हम स्टूडेंट्स हैं। किस चीज के स्टूडेंट्स हैं? परिवर्तन के स्टूडेंट्स हैं। हाउ टू चेंज आवरसेल्व्स, यही हमारा अध्ययन है। ये जो हमारे 4 विषय हैं, ये सारे परिवर्तन के लिए हैं। और अगर हम परिवर्तित ही नहीं होना चाहते, और वो कहते हैं ना बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, अगर यही हमने ठान रखा है कि हमें आप कितना भी, हम तो चिकने गहरे की तरह से हैं, आप जितना भी पानी डाल लो हम में तो एक बूंद भी टिकने वाली नहीं है, देन नो वन कैन चेंज अस, फिर हमें कोई नहीं बदल सकता। तो कहते हैं ना भाई, अगर ब्रह्मा जी भी आकर इस व्यक्ति को सिखाना चाहें तो भी ये नहीं सीख सकता। जिसकी खोपड़ी ही उल्टी हो गई, उसने धारण ही नहीं करना। आपका नल, वो जो नल भी कई किस्म के होते हैं, आपने देखा होगा जो कोयले से चलने वाला, स्टीम से चलने वाला इंजन होता है, या जो स्टेशन पे गाड़ियों में जो पानी भरने वाला नल होता है, वो कितना पानी चौड़ा आता है, उसकी धारा कितनी वाइड होती है, वो भी नल होता है। और जो छोटी सी एक धूतरी होती है, वो भी एक नल है। आपकी सुराही में पानी लेने के लिए, गिलास भरने के लिए हो, वो भी एक नल है। नल तो सब है, लेकिन जिसका घड़ा ही उल्टा हो, चाहे कितना बड़ा नल क्यों ना हो, उसमें क्या टिकने वाला है? कोई भी टिकने वाला नहीं। तो जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया ना कि हम तो सब समझ गए, सीख गए, हमें ये क्या बताएंगे,
तो उसके समझो बांके दिन जो है बुरे दिन उसके आते हैं। दैट इज द कॉज ऑफ द फॉल। तो जब तक हमने जीना है तब तक हमने सीखना है, अपने को परिवर्तित करना है, अपने बदलने में ही हमारा लाभ है। इसका हम किसी पर एहसान नहीं लगाते। अगर किसी की बात हमें जचती भी नहीं, कम से कम आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सुन लो, उसका स्पष्टीकरण ले लो, अपनी कठिनाई उनके सामने पेश करो, उसका जवाब उनसे लो, फिर उस पर पुनर्विचार करो, उस पर ध्यान दो। आपके फायदे के लिए वो बता रहे हैं, उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं। तो उससे आप अगर बदलोगे, चेंज होगे, आपकी उन्नति होगी, लाभ आपको होगा। दूसरे की दी हुई वो एडवाइस है, सद्बुद्धि है। सद्बुद्धि हमारे जीवन में कैसे आएगी? सद्बुद्धि और किसी तरीके से नहीं आ सकती। उसने जो हमें बात बताई तो गोया हमें सद्बुद्धि दी, और वो सद्बुद्धि का वरदान जो सर्वश्रेष्ठ वरदान माना जाता है, वो अगर हमें किसी ने दिया और हम उसको लेने की बजाय रिटर्न कर दें, उसका हानि किसको होगी? वी विल बी द लूजर्स, नुकसान हमारा होगा। इस बात को हमें ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ।